नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जादुई चूहा और लालची शारदा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सीतापुर गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था। गांव की औरतें अक्सर जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाया करती थी। उसी गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। मंगू की 2 बीवियां थीं जो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ा करती थी। मंगू की पहली पत्नी का नाम शारदा था और दूसरी पत्नी का नाम सुधा। एक दिन की बात है, जब मंगू की पहली पत्नी शारदा जंगल में लकड़ियां लेने गई तो शारदा ने देखा कि एक छोटा सा चूहा पिंजरे में कैद। चूहा बहुत ज़्यादा उदास था। जब शारदा उसके नज़दीक आई तो चूहे ने उसे आवाज़ लगाई और मदद मांगी। शारदा एकदम से डर गई। चूहे ने उसे कहा, अगर तुम मुझे इससे आज़ाद कर दोगी तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। शारदा ने पहली बार चूहे को बोलते हुए सुना था और वह उस चूहे से डर भी रही थी। चूहे ने फिर उसे कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं एक जादुई चूहा हूँ, मेरे पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन जब तक मैं इस पिंजरे में कैद हूँ तब तक मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी कैद रहेंगी। शारदा बहुत चालाक थी। 3 वरदान का नाम सुनते ही उसके मन में लालच भी आ गया था। उसने चूहे को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। जैसे ही चूहा आज़ाद हुआ, उसकी सारी जादुई शक्तियाँ भी वापस आ गईं। चूहे ने शारदा को धन्यवाद किया और कहा, क्या चाहिए? तुम मांगो अपने 3 वरदान। जैसे ही शारदा ने अपने 3 वरदान मांगने शुरू किए, चूहे को समझ में आ गया कि यह एक लालची औरत है जिसे सिर्फ खुद के लिए ही सब कुछ चाहिए। चूहा भी बहुत बुद्धिमान था। उसने शारदा को कहा, मैं तुम्हें यह 3 वरदान तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी तुम मांगोगी तुम्हारे पड़ोसन को उससे दुगना मिलेगा। लालची शारदा चुप होकर कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। शारदा ने अपना पहला वरदान मांगा कि मैं संसार की सबसे अमीर स्त्री बनना चाहती हूँ। चूहे ने उसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह वरदान तुम्हारी पड़ोसन को भी संसार की सबसे अमीर स्त्री बना देगा? शारदा बोली, कोई बात नहीं, क्योंकि वह मेरी सौतन है और मुझसे डरती भी है। जो कुछ भी मुझको मिलेगा वह सब मेरा ही होगा। यह सुनते ही चूहे ने कहा, तथास्तु। शारदा ने अपने दूसरे वरदान में कहा कि मेरे पास एक बड़ा सुंदर महल हो। चूहे ने कहा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सौतन को तुमसे दुगना मिलेगा। महिला ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है, इसके 2 महल होंगे तो कोई बात नहीं, वो सब मेरा ही होगा। चूहे ने कहा, तथास्तु। जब चूहे ने अंतिम वरदान के लिए कहा, शारदा सोचने लगी। शारदा बहुत चालाक थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन उससे अमीर हो जाए। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने जो भी मांगा है उसका दोगुना उसकी सौतन को मिला है, तो उसने अपने लिए एक हल्का सा हार्ट अटैक मांगा। उसके मन में था कि हार्ट अटैक भी उसकी सौतन को दुगना ही आएगा, इससे उसकी सौतन मर जाएगी। चूहा भी समझदार था। उसने कहा कि तथास्तु। अपने तीनों वरदान को पाकर जब शारदा अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल है, साथ ही उसकी सौतन के भी 2 सुंदर महल हैं। वो भी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इतने में उसकी सौतन अपने महल से बाहर आई। सौतन बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसने बहुत महंगे जेवर पहने थे। यह देखकर शारदा को एकदम से गुस्सा आ गया और अपनी सौतन के साथ झगड़ने लगी। इन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर मंगू बाहर आता है। दोनों की इस लड़ाई में अचानक दोनों को हार्ट अटैक आता है और दोनों जमीन पर गिर जाती हैं। मंगू जल्दी से दोनों को एक एक करके महल के अंदर ले जाता है और वैद्य को बुलाता है। वैद्य दोनों की जांच करता है और कहता है, तुम्हारी दोनों बीवियों को हार्ट अटैक आया है, लेकिन सुधा जल्दी ही ठीक हो जाएगी और शारदा कभी भी चल नहीं सकती। उसके शरीर का एक तरफ का भाग लकवा मार गया है। जब दोनों को होश आता है, शारदा देखती है कि उसकी सौतन सुधा बिल्कुल ठीक है। जैसे ही शारदा अपने पलंग से उठने लगती है तो वह उठ नहीं पाती है। मंगू शारदा को बताता है कि अब वह कभी चल नहीं सकती। यह सुनते ही शारदा जोर जोर से रोने लगती को अपने तीसरे वरदान का बहुत पछतावा होता है। शारदा ने सोचा था कि उसकी सौतन को 2 गुना अटैक आएगा, लेकिन शारदा ये भूल गई थी कि उसने तीसरे वरदान में हल्का सा अटैक मांगा था। शारदा को तो हल्का अटैक आया और उसकी सौतन को
2 गुना हल्का अटैक आया। इसके परिणाम स्वरूप शारदा का आधा शरीर लकवा मार गया और सुधा जल्दी ठीक हो गई। शिक्षा: जब भी हम दूसरों का बुरा चाहते हैं तो उसका दोगुना हमारे साथ बुरा होता है। इसीलिए हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। धन्यवाद।